हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे सोलेनेसी फैमिली जो कि नीट के सिलेबस में जो एनसीईआरटी में दी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है और उसके बारे में भाई उसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं और आप कैसे उस फैमिली के एग्जांपल्स को और साथ में उसके जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन्हें कैसे याद रख सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सोलेनेसी फैमिली जो है, सोलेनेसी फैमिली में अगर आपको पूरे फैमिली के बारे में जानकारी रखनी है तो इसके लिए आपको सबसे पहले उसके फ्लोरल फॉर्मूले पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होता है तो समझना पड़ेगा कि फ्लोरल फॉर्मूले में इसका मतलब क्या होता है। इस चीज का मतलब होता है कि ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं इसमें। इसके बाद बात करें तो ये शब्द क्या है, ये बताता है बाइसेक्सुअल है, मतलब बाइसेक्सुअल है। साथ में के मतलब कैलेक्स है, कितने कैलेक्स है तो 5 कैलेक्स है, ठीक है। इसके बाद 5 कैलेक्स में देखो ब्रेकेट लगा हुआ, ब्रेकेट का मतलब क्या होता है, ब्रेकेट का मतलब समझेंगे कि ब्रेकेट अगर लगा है मतलब कि जो कैलेक्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो कोरोला, कोरोला कितने होते हैं 5, 5 कोरोला होते हैं। 5 कोरोला के बाहर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि 5 कोरोला आपस में फ्यूज है, जुड़े हुए हैं। और इसके बाद अगर बात करें एंड्रोशियम की तो एंड्रोशियम भी कितने होते हैं 5 होते हैं। और 5 के देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं लगा, मतलब ये 5 सेपरेटेड रहते हैं। और इसके बाद अगर बात करें कोरोला और एंड्रोशियम के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इस लाइन का मतलब होता है कि कोरोला और एंड्रोशियम दोनों आपस में फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं। तो साथ में याद रखेंगे कि ये पूरी फैमिली जो है इस तरह जुड़ी होती है, इसको नाम देते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस मतलब एंड्रोशियम पेटल्स से जुड़ा हुआ है, कोरोला से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर बात करें गाइनोशियम तो गाइनोशियम में अगर नीचे ये लाइन लिखी हुई है इसका मतलब होता है कि सुपीरियर है। गाइनोशियम कैसा होता है इसमें सुपीरियर। और कितने होते हैं तो 2 होते हैं और दोनों कैसे हैं देखो फ्यूज्ड है, ठीक है। तो अगर आप इतना ध्यान रख पाएंगे फ्लोरल फॉर्मूले से तो अब इसके बात करते हैं डायग्राम कैसे समझेंगे। तो देखिए जैसा इसका फॉर्मूला है वैसा इसका डायग्राम है, तो बाहर से समझेंगे। सबसे पहला कैसा है एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब इसके ऊपर देखिए प्लस का साइन बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए बाइसेक्सुअल तो इसमें मेल फीमेल दोनों मिलेंगे, दोनों पार्ट मिलेंगे। कैलेक्स कितने होते हैं 5 और दोनों फ्यूज्ड होते हैं 5 के 5। तो कैसे देखिए ये सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर ग्रीनिश स्ट्रक्चर दी हुई है ये क्या है आपके, ये कैलेक्स है। और देखो 5 के 5 कैलेक्स आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है। इसके बाद कोरोला, तो कोरोला कितने होते हैं 5, तो 5 कोरोला है। ये 5 कोरोला आपको दिख रहे होंगे और 5 के 5 कोरोला फ्यूज्ड है, मतलब ये इसी का डायग्राम है। एंड्रोशियम कितने हैं तो एंड्रोशियम 5 होते हैं। तो देखिए एंड्रोशियम 5 कौन कौन से हैं, ये रहे एंड्रोशियम 5। और ये 5 एंड्रोशियम जो है किससे फ्यूज्ड रहते हैं, ये रहते हैं कोरोला से। मतलब ये आपस में यहाँ पर फ्यूज्ड रहते हैं इस टाइप से, ये आपस में इससे फ्यूज्ड रहेंगे। अब इसके बाद देखें तो क्या होगा, इसके बाद जो है आपका रहेगा गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या होगा तो गाइनोशियम में जो है, गाइनोशियम कितने हैं सुपीरियर है और सुपीरियर में कितने 2 हैं। तो देखिए आप गाइनोशियम के 2 पार्ट हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों कैसे हैं फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है। देखिए फ्यूज्ड है आपस में, बीच में फ्यूज्ड है। तो ये हो गया आपका फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम को पढ़ने का तरीका। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो बाकी फैमिलीज जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए वो भी आप आराम से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो एग्जाम्पल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने बनाई है, वो उसका नाम क्या है तो ट्रिक में आप पूरा देखेंगे। पूरी ट्रिक क्या है, पूरी ट्रिक है आलू बोला बैगन टमाटर से। आपको ध्यान रखना है आलू बोला बैगन टमाटर से मिर्च मसाले दे दो भाई, ठीक है। और क्या बोला, तंबाकू खाकर अश्व पर बैठकर, तंबाकू खाकर अश्व पर बैठकर पीटते पीटते जाऊंगा। अब बात आती है इसमें एग्जाम्पल्स कहाँ से आए। तो देखिए सोलेनेसी फैमिली में सबसे पहले आप समझ लीजिए इन जनरल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, अधिकतर वेजिटेबल्स इसी फैमिली के होते हैं। जैसे देखिए आलू, सबसे पहले आलू, आलू इसी फैमिली में आता है। और बैगन मतलब ब्रिंजल, टमाटर मतलब टोमेटो। इसके बाद क्या है मिर्च, चिली, चिली भी इसी में आती है। और क्या है तंबाकू, तो याद रखेंगे तंबाकू मतलब टोबैको, टोबैको भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है टोबैको। और टोबैको को साथ में दिया, टोबैको खाकर मतलब टोबैको खाते हैं, तो एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। पूछ सकता है कि सोलेनेसी फैमिली का कौन सा मेंबर जो खाया जाता है तो टोबैको है, ठीक है। अश्व पर बैठकर, अश्व तो अश्व से क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा अश्वगंधा, ठीक है अश्वगंधा, ठीक है। और इसका अश्वगंधा के बाद क्या है अश्वगंधा, और इसके बाद अश्वगंधा के बाद है बैठकर। बैठकर का मतलब होता है बेलाडोना, क्या है बेलाडोना, ठीक है। ये हो गया आपका बेलाडोना, तो बेलाडोना भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या है पीटते पीटते, तो पीटते पीटते का मतलब क्या होता है, पीटते पीटते का मतलब होता है पीटूनिया, तो याद रखेंगे पीटूनिया भी इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप सोलनेसी फैमिली के सारे एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा बाकी फैमिलीज़ की ट्रिक्स क्या, बाकी फैमिलीज़ को कैसे याद रख सकते हैं, और साथ ही मैंने जो है इसके साथ-साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी के ऑर्डर्स हैं, उनकी भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो आप वो वीडियो देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जिनमें आपको एनसीईआरटी के सारे ऑर्डर्स मिलेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है वो नीट में आ सकते हैं। ओके? तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।